मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। जनजातीय एवं किसान आंदोलन, पूर्वी भारत के प्रमुख विद्रोह, हो विद्रोह, अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर एवं सिंहभूम जिलों से हो एवं मुंडा आदिवासियों को बेदखल किए जाने से इस विद्रोह की नींव पड़ी, जो जनजातियों ने 1820 से 22 ईसा तक तथा 1831 ईसा में अंग्रेजी सेना का प्रतिरोध किया। बंगाल के पाराहार के तत्कालीन राजा जगन्नाथ ने आदिवासियों के विद्रोह में मदद की थी। मेजर रफसेज ने बर्बर कार्यवाही के द्वारा विद्रोह को कुचल दिया। कोल विद्रोह, यह विद्रोह 1831 ईसा में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामऊ, मानभूम में हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासियों की जमीन छीनकर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को देना था। इस विद्रोह का नेतृत्व सुरगा एवं सिंगराय ने किया था। संथाल विद्रोह, भागलपुर एवं राजमहल के संथाल आदिवासियों ने 1885 ईसा में जमींदारों, साहूकारों के अत्याचार एवं भूमिकर अधिकारों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति विद्रोह किया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप विद्रोहियों ने संथाल परगना गठित करने की मांग उठाई थी। संथाल विद्रोह भगनीडीह नामक गांव से शुरू हुआ था। सिद्धू तथा कान्हू इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसमें उनके दो भाई चांद और भैरव तथा दो बहनें फूलो और छानो ने भी सहयोग दिया था। विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने 1885 ईसा में संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया तथा इसका नाम संथाल परगना रखा। प्रशासन हेतु माझी प्रथा को मान्यता दी गई। खारवाड़ विद्रोह 1870 ईसा में हुआ। यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध था। यह आंदोलन प्रारंभ में एक ईश्वरवाद एवं सामाजिक सुधारों की शिक्षा देता था। अहोम विद्रोह 1828 ईसा में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने असम के अहोम क्षेत्र को बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया, तब गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम लोगों ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। अहोमों को तत्कालीन समय में सैनिक कार्यवाही द्वारा दबा दिया गया, परंतु 1830 ईसा में पुनः विद्रोह की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने असम के महाराजा पुरंदर सिंह को उत्तरी असम के प्रदेश देकर विद्रोह का शांतिपूर्वक समाधान किया। खासी विद्रोह, उत्तरी पूर्वी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब अंग्रेजों ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों से सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना शुरू किया, तो स्थानीय लोगों ने इसे ब्रिटिश राज का उनकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानते हुए विद्रोह किया। स्थानीय खामपट्टी एवं सिंघपो लोगों ने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इस विद्रोह में वारमानिक एवं मुकुंद सिंह ने भी विशेष योगदान दिया था। विद्रोह को 1837 ईसा तक बर्बर सैन्य कार्यवाही के द्वारा दबा दिया गया। पागलपंथी विद्रोह, उत्तरी बंगाल में करमशाह ने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय पागलपंथी की स्थापना की थी। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ 1825 ईसा में विद्रोह किया। 1833 ईसा तक आते आते विद्रोह सशक्त संगठन के अभाव में तथा दमनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया। फरायजी विद्रोह, यह विद्रोह बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से शुरू हुआ था। फरायजी संप्रदाय का प्रवर्तन शरीयतुल्लाह ने किया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने के लिए तथा जमींदारों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए 1838 ईसा में विद्रोह किया। यह विद्रोह 1857 ईसा तक चला, परंतु सक्रिय नेतृत्व के अभाव में यह समाप्त हो गया तथा फरायजी संप्रदाय के लोग वहाबी आंदोलन से जुड़ गए। मुंडा विद्रोह 1874 ईसा से प्रारंभ हुआ तथा 1895 ईसा में बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व संभाले जाने पर यह प्रबल रूप में सामने आया। इन्होंने 1899 ईसा में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर
विद्रोह की घोषणा की, जो वर्ष 1900 ईसा में पूरे मुंडा क्षेत्र में फैल गया। इन्होंने अपने अनुयायियों से सिंगा बोंगा की पूजा करने को कहा तथा 1899 ईसा में इन्होंने दिकू, बाहरी महाजन, हाकिम, ठेकेदार तथा ईसाइयों, अंग्रेजों को भगाने का आह्वान किया। 3 फरवरी 1900 को इन्हें सिंगबो में गिरफ्तार कर लिया गया तथा रांची जेल में इनकी हैजे की बीमारी से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इन्होंने सोम मुंडा को धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की जिम्मेदारी दी। इस आंदोलन में बिरसा ने शोषण मुक्त समाज की स्थापना, मुंडा समाज के अनुरूप एक नए धर्म की घोषणा, हिंदू धर्म के आदर्श एवं कर्मकांड, शुद्धता एवं तपस्या का प्रचार, एक ईश्वर में विश्वास, भूत प्रेत की पूजा पर रोक एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास भरने पर बल दिया। इस विद्रोह के पश्चात सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए। वर्ष 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट द्वारा भूट कट्टी सामूहिक खेती को मान्यता दी तथा जबरिया बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया। बिरसा मुंडा को उलगुलान तथा इनके विद्रोह को उलगुलन नाम से जाना जाता है। पश्चिम भारत के प्रमुख विद्रोह। भील विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ 1818 ईसा में पश्चिमी घाट राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ था। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कृषि संबंधी परेशानियां थीं, जो कि अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई थीं। 1825 ईसा में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। यह विद्रोह 1846 ईसा तक चलता रहा। कच्छ विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख कारण वहां के राजा भारमल को सत्ता से बेदखल करना था। अंग्रेजों ने भारमल को सत्ता से बेदखल करके उसके अल्पवयस्क पुत्र को राजा बना दिया था तथा भूमि कर बढ़ा दिया था, जिसके विरोध में भारमल एवं उनके समर्थकों ने 1819 ईसा में विद्रोह कर दिया। वघेरा विद्रोह। इस विद्रोह 1818 से 19 ईसा का प्रमुख कारण वडोदरा के गायकवाड़ राजा द्वारा ओखा मंडल के बघेरा लोगों से अंग्रेजों की मदद के अधिक कर वसूल करना था। अंग्रेजों की मदद से अधिक कर वसूलना था। 1820 ईसा में बर्बर सैन्य कार्यवाही द्वारा यह विद्रोह समाप्त हो गया। गडकारी विद्रोह। यह विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1844 ईसा में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण गडकरी जाति के विस्थापित सैनिक थे। इन विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए भूदरगढ़ एवं समनगढ़ के किलों पर आक्रमण किया था। घोड़जी बाग का विद्रोह। मैसूर पर अंग्रेजी आधिपत्य होने के उपरांत घोड़जी बाग ने ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह की नीति अपनाई। इस विद्रोह की बढ़ती तीव्रता देखकर वेलेजली ने बर्बर सैन्य कार्यवाही के द्वारा विद्रोह को दबा दिया। घोड़जी बाग युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सावंतवादी विद्रोह। दक्कन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए 1844 ईसा में मराठा सरदार फोंड सावंत एवं अन्ना साहिब ने मिलकर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया। अन्य प्रमुख विद्रोह। कित्तूर चिन्नम्मा विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व कित्तूर के स्थानीय शासक की विधवा रानी चिन्नम्मा ने किया था। इस विद्रोह 1824 से 29 ईसा का प्रमुख कारण निसंतान राजा के दत्तक पुत्र को अंग्रेजी सरकार द्वारा मान्यता नहीं देना था। ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया। पॉलीगारों का विद्रोह। ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था को लागू किया था, जिसके विरोध में 1801 ईसा में स्थानीय पॉलीगारों ने वीपी काट्टावाम्मा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1856 ईसा तक अनवरत चलता रहा।